हेवी फ्लड्स लेडीज टीवी सीरियल। कचुरा नाम के गांव में पटवारी और बबीता नाम के पति पत्नी रहते थे। उनके बेटा और बहू का नाम बिट्टू और ज्योति था। बबीता अपनी बहू को बेटी की तरह बहुत लाड प्यार दिखाते हुए देखती थी। उतना ही नहीं, पोता बंटी के साथ भी बहुत प्यार से रहती थी। सास बहू तो काम खत्म होने के बाद सीरियल्स देखते रहते थे। उस गांव में कभी कभी बाढ़ आता रहता था। वो बाढ़ जब आता था, घर के लोग अपने सामान को ढाबा के ऊपर ले जाकर रखते थे। बाढ़ कम होने के बाद फिर से घर को साफ करके सामान अंदर रखते थे। एक दिन बबीता जब घर में नहीं थी, वो समय देखकर बगल वाली रबड़ी ज्योति के पास आई। फिर सीरियल देख रही ज्योति से रबड़ी, अरे वाह, कितने समय के बाद देखा है ज्योति तुम्हें। शायद तुम्हारी सासू माँ बेचारी तुमको काम करवाती रहती है बेचारी, बोली। तब ज्योति, वैसा नहीं है आंटी, मुझे बहुत अच्छे से देखती है। माँ भी मुझे रसोई में मदद करती रहती है, बोली। तब रबड़ी, वो सब झूठ मुझे मत बोलो बेटी। तुम्हारी सासू माँ के बारे में मुझे पता नहीं है क्या? हम दोनों कब बात करेंगे सोचकर तुम्हारी सासू माँ को डर है, पता है? क्योंकि उस वक्त बहुत सैडिज्म दिखाकर तुम्हारी माँ पिता को दहेज के लिए कितना सताया, ये सब तुमको पता चल जाएगा ना। मगर ये बात तुम्हारे माँ पिता तुमको नहीं बोले होंगे, बेचारे वो लोग भी तुम्हारी सासू माँ से डर के मारे झूठ बोलेंगे बेटी, बोली। तब ज्योति, सच में आंटी, मुझे ये सब पता चलेगा कहकर सासू माँ ने आपको घर में नहीं आने के लिए कहा है क्या? ओहो, आपको घर में आने मत देना कह रही थी वो, इसलिए है क्या? उसका साया हमारे ऊपर गिरा तो भी परिवार बर्बाद होगा कहकर बोलती है हमेशा, बोली। तब रबड़ी, कहेगी बेटी कहेगी, अच्छे वालों को इस लोक में ऐसा ही होता है। सैडिस्ट सासू माँ से ध्यान से रहना बेटी। चीनी है तो दे दो बेटी, कल वापस करती हूँ, कहकर ज्योति ने दिया हुआ चीनी को लेकर चली गई। फिर थोड़े दिन के बाद रबड़ी के बातों के असर से ज्योति ने बबीता के खिलाफ बात करना शुरू किया। बबीता ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। ऐसे थोड़े दिन बीतने के बाद धीरे धीरे से सास बहू के बीच झगड़ा शुरू हुआ। वो लोग हर रोज ऐसा झगड़ा करते रहते थे। बिट्टू उनको देखकर कुछ भी ध्यान नहीं देता था। एक दिन बाढ़ आएगा कहकर बिट्टू ने उसकी पत्नी को फोन करके बताया। फिर भी ज्योति और बबीता बिना हिले एक दूसरे के ऊपर गुस्से से टीवी सीरियल देखते बैठ गए थे। इतने में बाढ़ आकर बहुत सारा पानी घुटनों तक आ गया। बाढ़ में बहुत सारे लोगों के सामान पानी में बहने लगे। फिर उस पानी में घर आकर बिट्टू ने घर में से कुछ भी सामान ऊपर नहीं रखना देखकर आश्चर्य हो गया। फिर बीवी और माँ से, बिट्टू, आप लोगों के ये व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्या है ये? ढाबा के ऊपर सामान नहीं रखकर टीवी सीरियल देख रहे हैं? आप लोगों को दिमाग नहीं है क्या? क्या है आप लोगों का यह झगड़ा? कहा। तब बबीता, मुझे क्या पता है, तुम्हारी बीवी को पूछो, वो मुझे हर बात पर झगड़ा करती है, बोली। तब ज्योति, मेरे माँ पिताजी से दहेज लेने वालों से झगड़ा नहीं करूंगी तो फिर क्या करूंगी, बोली। तब बबीता, क्या तुम्हारे माँ पिता को दहेज के लिए सताया? उन्होंने दहेज दिया, ये सब किसने कहा है तुमको? पूछी। तब ज्योति, कौन बोलेगा? बगल वाली रबड़ी आंटी ने आपके सब सैडिज्म के बारे में डिटेल में बताया है, बोली। तब बबीता, क्या सिर्फ 4 साल पहले मेरे बगल वाले घर में किराया पर आकर मेरे बारे में पूरा पता है उसे? उसने बताया तो तुमने विश्वास कर लिया? कहकर गुस्से में ज्योति की माँ को फोन करके बात किया और फिर बाद में फोन ज्योति को दिया। फिर फोन में ज्योति से उनकी माँ, देखो बेटी, तुम्हारी सासू माँ बहुत अच्छी औरत है, 1 रुपया दहेज नहीं लिया। उतना ही नहीं, उल्टा हमारे पास हर महीने आकर कुछ न कुछ खर्चा के लिए पैसा देकर जाती है, पता है, बोली। तब दुखी होकर ज्योति बबीता से माफी मांगी। फिर बाद में बबीता और ज्योति मिलकर उसी बाढ़ में तैरते हुए रबड़ी के घर गए और रबड़ी को खूब मारे। फिर रबड़ी को उनके घर ले जाकर उनके घर का सामान पूरा रबड़ी से ही घर के ऊपर रखवाए। उसके बाद रबड़ी को फिर से वे लोग उनके घर में आने नहीं दिए।